को क्यों बताया सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों, एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे। तभी कुछ ऋषियों ने देखा कि महर्षि व्यास जी नदी में डुबकी लगाते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तभी ऋषि वहां वृक्ष के तट पर बैठ गए। कुछ देर बाद महर्षि व्यास नदी से निकले और कहा कि इंसानों में स्त्री, वर्णों में शूद्र और योगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने फिर से एक डुबकी लगाई और बाहर निकलकर शूद्र को श्रेष्ठ बताया। उनकी बात सुनकर अन्य ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। महर्षि व्यास जब नदी से बाहर आए तो वह उन ऋषियों के पास पहुंचे। ऋषियों ने महर्षि व्यास से कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तभी महर्षि व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप करने से मिलता है, उसे मनुष्य द्वापर युग में 1 महीना में, त्रेता युग में 1 वर्ष में और वही फल कलयुग में केवल 1 दिन रात में ही मिल जाता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल हरि कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बस थोड़ी सी ही परिश्रम से फल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इसी बात पर हमारे कमेंट सेक्शन पर जय श्री हरि जरूर लिखें। को क्यों बताया सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों, एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे। तभी कुछ ऋषियों ने देखा कि महर्षि व्यास जी नदी में डुबकी लगाते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तभी ऋषि वहां वृक्ष के तट पर बैठ गए। कुछ देर बाद महर्षि व्यास नदी से निकले और कहा कि इंसानों में स्त्री, वर्णों में शूद्र और योगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने फिर से एक डुबकी लगाई और बाहर निकलकर शूद्र को श्रेष्ठ बताया। उनकी बात सुनकर अन्य ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। महर्षि व्यास जब नदी से बाहर आए तो वह उन ऋषियों के पास पहुंचे। ऋषियों ने महर्षि व्यास से कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तभी महर्षि व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप करने से मिलता है, उसे मनुष्य द्वापर युग में 1 महीना में, त्रेता युग में 1 वर्ष में और वही फल कलयुग में केवल 1 दिन रात में ही मिल जाता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल हरि कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बस थोड़ी सी ही परिश्रम से फल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इसी बात पर हमारे कमेंट सेक्शन पर जय श्री हरि जरूर लिखें।